तो चलिए आज के इस वीडियो में हम WH फैमिली के कुछ वर्ड्स को देखेंगे जो कि आपको किसी से कोई क्वेश्चन करने में, कोई सवाल पूछने में काम आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि आपको ये वर्ड्स नहीं आते हैं तो समझ लीजिए कि आप किसी से कोई क्वेश्चन ना तो कर सकते हैं, ना पूछ सकते हैं, ना ही लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके जो सेंटेंसेज बनेंगे उनको बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या फॉर्मूला होगा उन सेंटेंसेज को बनाने का। तो देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है सबसे पहले WH। सबसे पहले आपको WH फैमिली वर्ड लिखना है। WH फैमिली वर्ड का मतलब जैसे कि व्हाट, वेयर, वाई, हाउ, इस तरह के वर्ड्स आपको सबसे पहले लिखने हैं। उसके बाद आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि हैज, हैव, इज, एम, आर, डू, डज, कैन, शुड। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है और मॉडल वर्ब भी आ सकती है। ठीक है, ये दोनों डिपेंड करेगा कि आपका जो सेंटेंस है वो मॉडल वर्ब से बना हुआ है या टेंसेस से मिलकर बना हुआ है। और एक बात और, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये कई बार क्या करती है, ये जो WH फैमिली वर्ड्स है ये नहीं होता, कई बार यही सबसे आगे होती है। तो आपको इस बात से घबराना नहीं है। यदि WH फैमिली वर्ड्स नहीं है तो आपको डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से अपना क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। जब आप सब्जेक्ट लिख दोगे उसके बाद आपको वर्ब लिखनी है। अब यहां पर देखिए ये जो सब्जेक्ट और वर्ब है ये होते क्या है। सब्जेक्ट वो होता है जो कि आपके काम को करता है। अब यहां पर देखिए सब्जेक्ट कैसे कैसे होते हैं, जैसे ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे या किसी व्यक्ति का नाम, ये सब आपके सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको वर्ब जो लिखनी है ना, वर्ब का मतलब होता है ये जो सब्जेक्ट है ना जिस काम को करता है, तो वो जो काम होता है ना उसी को वर्ब कहते हैं। अब वर्ब जैसे कि प्ले, गो, कम, पुट, इस तरह के वर्ड्स आपने देखे होंगे। प्ले का मतलब होता है खेलना, गो का मतलब होता है जाना, कम का मतलब होता है आना। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये सब आपके वर्ब के अंदर आते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। और आपके जो सेंटेंस में वर्ड्स बच जाते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो बच जाते हैं, उन सबको आपको लास्ट में लिख देना है अदर वर्ड्स करके। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको अपने सेंटेंस को फ्रेम करना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि हमारा जो कोर्स है ना उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है। इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने का मौका, A to Z वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस क्विज, कोर्स सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको मिलेगा। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो है 299 सिर्फ। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि WH जो फैमिली वर्ड्स होते हैं ये होते क्या हैं, इन्हें हम WH फैमिली वर्ड्स कहते क्यों हैं। तो देखिए WH फैमिली वर्ड्स के अंतर्गत वैसे शब्द आते हैं जिनमें W और H अक्षर होते हैं। जितने भी ऐसे शब्द हैं जिनमें W और H दोनों हैं वो क्या कहलाते हैं, WH फैमिली वर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जितने भी वर्ड्स हैं इन सब में WH आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए इनको एक जैसे वर्ड्स को WH वर्ड्स की फैमिली बोलते हैं। ठीक है, ऐसे शब्दों की एक परिवार, एक समूह, इस तरह से बोलते हैं। अब जैसे कि वट है, वट का मतलब क्या होता है, और एक इसका मतलब होता है जो। वट का मतलब क्या और जो। जब जैसे वाई है, वाई का मतलब होता है क्यों। इनको हम आगे एग्जांपल से भी देखेंगे, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। व्हेन का मतलब होता है कब और जब। वेयर का मतलब होता है कहां और जहां। इसी तरह से हाउ का मतलब होता है कैसे, और हु का मतलब होता है कौन या फिर जो। अब देखिए जो हु है ना इसको हम व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, और जो विच है इसको हम किसी वस्तु के लिए यूज करते हैं जो निर्जीव वस्तु होती है। दोनों का मतलब सेम होता है, हु और विच दोनों का मतलब सेम होता है, कौन या कौन सा या फिर जो। ठीक है, अब हुज का मतलब होता है किसका या फिर जिसका। अब चलिए इनको देखते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले हम देखेंगे वट एवर। वट एवर का क्या मतलब होता है, वट के साथ यहाँ पर एवर लगकर आया है। इसका मतलब होता है जो कुछ भी। कई बार आप बोलते हैं ना जो कुछ भी तुम बोल रहे हो ना, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, जो कुछ भी तुम कह रहे हो, कर रहे हो, तो वट एवर होता है उसका मतलब। देखिए जो कुछ भी तुम कर रहे हो तो मतलब वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर यू आर डूइंग, जो कुछ तुम कर रहे हो। जो कुछ भी तुमने कहा, वट एवर यू सैड, वट एवर यू सैड। ऊपर वाला जो सेंटेंस है ये वाला आपका प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, और जो नीचे वाला है ये पास्ट का इंडेफिनिट है। समझ में आ गया। जो कुछ भी तुमने कहा वट एवर यू सैड, और जो कुछ भी तुम कर रहे हो वट एवर यू आर डूइंग, इस तरह से। नेक्स्ट है वेन एवर। अब देखिए वेन के साथ एवर लग कर आया है, इसका मतलब है जब कभी। कई बार आप बोलते हैं ना जब कभी भी तुम आओगे मुझे बता देना, जब कभी भी तुम जाओगे मुझे बता देना, बोलते हो ना कई बार। तो वेन एवर का मतलब होता है जब कभी। देखिए
जब कभी तुम आओ, वेन एवर यू कम, है ना, बोलते हैं ना टेल मी वेन एवर यू कम, लेट मी नो वेन एवर यू कम, इस तरह से आप बोलते हैं। जब कभी वो देखे तो बोलोगे वेन एवर सी वॉचेस, जब कभी वो देखे वेन एवर सी वॉचेस। तो इस तरह से आप वेन एवर का इस्तेमाल कर सकते हैं जब कभी वाले सेंस में। नेक्स्ट है वट लाइक। देखिए वट के साथ लाइक है, लेकिन यहाँ पर बीच में मैंने कुछ डैश डैश दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि वट और लाइक इन दोनों के बीच में कुछ वर्ड्स आएंगे और इनका मतलब होगा कैसा या फिर किसी या फिर कैसा होता है। अब देखिए कैसे, तुम्हारा घर कैसा है तो बोलोगे व्हाट इज योर हाउस लाइक, मतलब आप उसे ऐसा पूछना चाहते हैं कि तुम्हारा घर किसके जैसा दिखता है, किसके जैसा देखने में लगता है। व्हाट इज योर हाउस लाइक, इस तरह से। वहां मौसम कैसा है तो बोलोगे व्हाट इज द वेदर लाइक देयर, व्हाट इज द वेदर लाइक देयर, वहां पर मौसम कैसा है। तुम्हारे दोस्त कैसे दिखते हैं तो बोलोगे व्हाट डज योर फ्रेंड लुक लाइक, व्हाट डज योर फ्रेंड लुक लाइक, तुम्हारे दोस्त कैसे दिखते हैं। तो इस तरह से आप व्हाट और लाइक का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट अबाउट। व्हाट के साथ अबाउट का प्रयोग, इसका मतलब होता है किसी के बारे में। जब आप किसी के बारे में कुछ बताते हैं या फिर किसी से कुछ पूछते हैं, जैसे कि आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं तो बोलेंगे व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, वह किस बारे में पूछ रहा था। तो व्हाट वाज ही आस्किंग अबाउट, व्हाट वाज ही आस्किंग अबाउट, वो किसके बारे में पूछ रहा था। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर जो अबाउट हमने पीछे लिखा है, व्हाट आगे लिखा है ना, इसको आप एक साथ लिखकर भी बना सकते हैं। जैसे अभी हमने बोला था आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं व्हाट अबाउट आर यू टॉकिंग, व्हाट अबाउट आर यू टॉकिंग, इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। व्हाट अबाउट को एक साथ लिखकर, जरूरी नहीं है व्हाट आगे लिखा अबाउट पीछे लिखा, ठीक है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। वह किस बारे में पूछ रहा था तो बोलेंगे व्हाट अबाउट वाज ही आस्किंग, व्हाट अबाउट वाज ही आस्किंग, वो किसके बारे में पूछ रहा था। इस तरह से आप व्हाट अबाउट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब हम देखेंगे कि जैसे आप डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स देखते हैं उनके साथ ही अलग अलग आपको वर्ड मिलते हैं ना, कई बार अनटिल मिलता है, कई बार सिंस, फ्रॉम, फॉर, विद, फॉर, अबाउट, इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं आपको। तो ये आपके प्रीपोजिशन के अंदर आते हैं, है ना। तो हम डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स को प्रीपोजिशन के साथ भी देखेंगे। अब जैसे हाउ मच होता है, हाउ मच का मतलब होता है कितना, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, कितना मतलब जिन्हें गिना नहीं जा सकता। अब जैसे अंटिल व्हेन है, अंटिल व्हेन का मतलब होता है कब तक। और यहाँ पर जो तीन वर्ड हैं सिंस व्हेन, फ्रॉम व्हेन और फॉर हाउ लॉन्ग, इन तीनों का मतलब है कब से। विद हुम इसका मतलब होता है किसके साथ, फॉर हुम इसका मतलब होता है किसके लिए, अबाउट हुम इसका मतलब होता है किसके बारे में। इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले हु का प्रयोग। हु का प्रयोग मतलब, हु का मतलब क्या होता है, हु का मतलब होता है कौन। देखिए जब आप किसी के बारे में कुछ पूछते हैं, अभी मैंने आपको बताया था हु का मतलब कौन। जैसे कि वहां कौन गया तो मतलब आप बोलोगे हु हैज गॉन देयर, हु हैज गॉन देयर, वहां कौन गया है। कौन कौन आ रहा है तो बोलोगे हु ऑल आर कमिंग, हु ऑल आर कमिंग। मेरी किताब किसके पास है, हु हैज माई बुक, हु हैज माई बुक। उस घर में कौन है, कई बार आप बोलते हैं भाई उस घर में कौन है। हु इज देयर इन दैट हाउस, हु इज देयर इन दैट हाउस, उस घर में कौन है। इस तरह से। नेक्स्ट है हुम का प्रयोग। हुम का मतलब होता है किसे या फिर किसको। देखिए तुम किसे ढूंढ रहे हो तो बोलेंगे हुम आर यू लुकिंग फॉर, हुम आर यू लुकिंग फॉर, तुम किसे ढूंढ रहे हो। वह किसके लिए यह लाई है तो बोलोगे फॉर हुम हैज शी ब्रॉट इट, फॉर हुम हैज शी ब्रॉट इट, वह इसे किसके लिए लाई है। वह किससे पूछ रही है तो बोलोगे हुम इज शी आस्किंग, हुम इज शी आस्किंग, वह किससे पूछ रही है। इस तरह से। नेक्स्ट है तुमने किसकी सहायता की तो बोलोगे हुम डिड यू हेल्प, हुम डिड यू हेल्प, तुमने किसकी सहायता की। तो इस तरह से आप हुम का प्रयोग और हु का प्रयोग दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट का प्रयोग प्रोनाउन के साथ। देखिए कैसे, अब जैसे व्हाट एल्स, व्हाट एल्स का मतलब क्या होता है, व्हाट एल्स का मतलब होता है और क्या। जैसे आप कई बार बोलते हैं ना और क्या चाहिए आपको, इसके अलावा और क्या चाहिए, है ना। तो एंड व्हाट नॉट इसका मतलब होता है और क्या नहीं। सो व्हाट, सो व्हाट का मतलब होता है तो क्या। व्हाट देन इसका मतलब होता है तब क्या। और व्हाटएवर का मतलब होता है जो भी, जो कुछ भी, चाहे जो भी। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हाउ मेनी। हाउ मेनी का मतलब होता है कितने, जो वस्तु गिनी जा सके। इसका मतलब है कि जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं ना एक एक करके, उन सब को हम हाउ मेनी के द्वारा बता सकते हैं। जैसे कि कितने आदमी थे, हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी पीपल, है ना।
तुम कितने दिन लोगे, यानी कि इस काम को करने में आप कितने दिन लोगे, इनको गिना जा सकता है दिनों को। तो बोलोगे हाउ मेनी डेज विल यू टेक, हाउ मेनी डेज विल यू टेक, कितने दिन लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है हुएवर। हुएवर का मतलब होता है जो कोई भी, जैसे आप बोलते हैं ना जो कोई भी तुम हो ना, तो मैं बाद में देख लूंगा, जो कोई भी हो मतलब तुम जो कोई भी हो, तो बोलोगे हुएवर यू आर, हुएवर यू आर, ठीक है ना। जो कोई पहले आएगा, हुएवर कम्स फर्स्ट, हुएवर कम्स फर्स्ट, जो कोई भी पहले आएगा। इस तरह से आप हुएवर का इस्तेमाल करेंगे। अब चलिए देखते हैं हाउ मेनी का प्रयोग। हाउ मेनी का मतलब होता है कितना, कितनी या फिर कितने। जैसे कि आप कितने अंडे एक दिन में खा सकते हैं, कई बार पूछते ना आप, जैसे सर्दियां चल रही हैं, ठंड चल रही है, तो कई बार पूछ लेते भाई कितने अंडे खा लेते हो एक दिन में, तो बोल सकते हैं हाउ मेनी एग्स कैन यू ईट इन अ डे, हाउ मेनी एग्स कैन यू ईट इन ए डे, वह कितनी भाषाएं जानती है। तो बोलोगे हाउ मेनी लैंग्वेजेस डज शी नो, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डज शी नो, कितने लड़कों के साथ आप वहां गए थे। तो बोलोगे विद हाउ मेनी बॉयज हैड यू गॉन देयर, विद हाउ मेनी बॉयज हैड यू गॉन देयर, सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो बोलोगे हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, हाउ मेनी डेज देयर इन अ वीक, मतलब सप्ताह में कितने दिन होते हैं। इस तरह से आप हाउ मेनी का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है व्हेन का प्रयोग। व्हेन का मतलब होता है जब आप समय के बारे में पूछते हैं, यानी कि कब। जैसे कि आप कब पटना जा रहे हैं, तो बोलोगे व्हेन आर यू गोइंग टू पटना, व्हेन आर यू गोइंग टू पटना। आपके पिताजी कब सोते हैं, तो बोलोगे व्हेन डज योर फादर गो टू बेड, व्हेन डज योर फादर गो टू बेड। आप कब से लिख रहे हैं, तो बोलोगे सिंस व्हेन हैव यू बिन राइटिंग दिस, सिंस व्हेन हैव यू बिन राइटिंग दिस, आप इसे कब से लिख रहे हैं, वह कब से गायब थी। तो बोलोगे सिंस व्हेन हैड शी बीन एब्सेंट, सिंस व्हेन हैड शी बीन एब्सेंट, यानी कि वो कब से गायब थी। नेक्स्ट वर्ड है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। जब आप किसी से किसी चीज का कारण पूछते हैं, जैसे कि वह वहां क्यों है, तो बोलोगे वाई इज ही देयर, वाई इज ही देयर, आप वहां क्यों गए थे। वाई हैड यू गॉन देयर, वाई हैड यू गॉन देयर, आप वहां क्यों गए थे। इस तरह से समझ में आ गया। नेक्स्ट है विच। विच का मतलब होता है कौन सा, जैसे कि उनमें से कौन सी, मतलब उनमें से कौन तुम्हारी कलम है, कलमें हैं, कौन सा तुम्हारा पेन है, कई बार पूछते हैं ना। तो विच ऑफ देम इज योर पेन, हम में से कौन तुम्हारा भाई है। तो विच ऑफ अस इज योर ब्रदर, विच ऑफ अस इज योर ब्रदर। तुम में से कौन जाना चाहता है, तो विच ऑफ यू वांट टू गो, विच ऑफ यू वांट टू गो। तुम में से मतलब तुम में से किसे वह जानता है, तो बोलोगे विच ऑफ यू डज ही नो, विच ऑफ यू डज ही नो। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका हुज। हुज का मतलब होता है किसका, यह किसका है, यानी कि यह किताब किसका है, यह किताब किसकी है, कई बार बोलते हैं ना। तो बोलोगे हुज इज दिस बुक, हुज इज दिस बुक, वह मोबाइल किसके हैं, तो हुज इज दैट मोबाइल, ठीक है। यह किसकी है, तो हुज इज दिस। तो इस तरह से आप हुज का इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ में आ गया। नेक्स्ट है एट व्हाट टाइम, जिसका मतलब होता है किस समय। जैसे कि आप बोलते हैं ना तुम कब आ रहे हो, किस समय आ रहे हो, तो बोलोगे एट व्हाट टाइम आर यू कमिंग, एट व्हाट टाइम आर यू कमिंग, वह किस समय आएगी। तो एट व्हाट टाइम विल शी कम, एट व्हाट टाइम विल शी कम। तो इस तरह से आप एट व्हाट टाइम का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है वेयर ऑल। वेयर ऑल का मतलब होता है कहां कहां। तो स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, सबसे पहले डबल फैमिली वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए तुम कहां कहां गए, तो बोलोगे वेयर ऑल डिड यू गो, वेयर ऑल डिड यू गो। तुम कहां कहां गए हो, तो बोलोगे वेयर ऑल हैव यू गॉन, वेयर ऑल हैव यू गॉन। वे कहां कहां जाएंगे, तो बोलेंगे वेयर ऑल विल दे गो, वेयर ऑल विल दे गो। पापा कहां कहां देखते हैं, तो बोलेंगे वेयर ऑल डज पापा लुक, वेयर ऑल डज पापा लुक। इस तरह से आप वेयर ऑल का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट ऑल। व्हाट ऑल का मतलब होता है क्या क्या। स्ट्रक्चर आपके सामने है, जैसे कि वह क्या क्या खाता है, तो बोलेंगे व्हाट ऑल डज ही ईट, व्हाट ऑल डज ही ईट, वह क्या क्या खाता है, तुम क्या क्या करते हो। तो बोलेंगे व्हाट ऑल डू यू डू, व्हाट ऑल डू यू डू, तुम क्या क्या करते हो। वे क्या क्या बोल रहे थे, तो बोलेंगे व्हाट ऑल वर दे सेइंग, व्हाट ऑल वर दे सेइंग, वे क्या क्या बोल रहे थे, तुमने क्या क्या पूछा। व्हाट ऑल डिड यू आस्क, व्हाट ऑल डिड यू आस्क, तुमने क्या क्या पूछा। इस तरह से आप व्हाट ऑल का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है आपका हु ऑल। हु ऑल का मतलब होता है कौन कौन, जैसे कि वहां कौन कौन गया, तो बोलोगे हु ऑल वेंट देयर, हु
हु ऑल वेंट देयर, कौन कौन लड़ रहा है, तो बोलेंगे हु ऑल आर फाइटिंग, हु ऑल आर फाइटिंग, कौन कौन लड़ रहा है, कौन कौन बोल रहा था, तो बोलेंगे हु ऑल वर स्पीकिंग, हु ऑल वर स्पीकिंग, कौन कौन बोल रहा था, कौन कौन जा रहा है, तो बोलेंगे हु ऑल आर गोइंग। कई बार आप बोलते हैं ना शादी में हम जाते हैं जब, कई बार भाई कौन कौन जा रहा है, तो हु ऑल आर गोइंग, इस तरह से। नेक्स्ट है विच ऑल, विच ऑल का मतलब होता है कौन कौन से। देखिए कौन कौन से फोन, तो बोलोगे विच ऑल फोन्स, कौन कौन से खेल, तो बोलोगे विच ऑल गेम्स। नेक्स्ट वर्ड है हाउ ऑल, जिसका मतलब होता है कैसे कैसे, जैसे कि यह कैसे कैसे किया तुमने, तो बोलोगे हाउ ऑल डिड यू डू दिस, हाउ ऑल डिड यू डू दिस। उसने कैसे कैसे पूछा, तो बोलोगे हाउ ऑल डिड ही आस्क, हाउ ऑल डिड ही आस्क, उसने कैसे कैसे पूछा। नेक्स्ट है whom all, इसका मतलब होता है किसे किसे या किस किस को, जैसे कि उसने किस किस को देखा, तो बोलोगे whom all did he see, whom all did he see। पापा ने किस किस को बुलाया, तो बोलोगे whom all did पापा call, whom all did पापा call। whose all, इसका मतलब होता है किस किस का, देखिए ये किस किस का सामान है, तो बोलोगे whose all things are these, whose all things are these। किस किस का नया फोन है, तो बोलोगे whose all phones are new, whose all phones are new, किस किस का न्यू फोन है। तो चलिए अब आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस देते हैं, तुम क्या बोल रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो हमारा जो कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।